गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। कोविड 2019 वायरस से निकले हुए अभी 3 और 4 साल हुए हैं। फिर से एक नया वायरस हमारे सामने आ रहा है। गुजरात से एक न्यूज आ रही है चांदीपुरा वायरस की। लगभग 250 से अधिक बच्चों की मौत चांदीपुरा वायरस से हो चुकी है। यहाँ WHO ने इंडियन गवर्नमेंट को एक एडवाइजरी भेजी है जिसमें ये बताया गया है कि करंट चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शन इन इंडिया कंसिडर्ड द लार्जेस्ट इन 20 ईयर। इस महामारी को अगर अभी नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले समय में फिर से ये कोविड का रूप ले सकता है और एक पेंडेमिक में कन्वर्ट हो सकता है। इस सेशन में हम लोग इससे जुड़े हुए अलग अलग डायमेंशंस को कवर करेंगे। जहाँ तक रिसेंट केसेस का संदर्भ है तो देखो, जून 2024 से 15 अगस्त 2024 के बीच में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंडिया ने 245 एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के केस को रिकॉर्ड किया है और इसमें से 82 डेथ को भी काउंट किया गया है। आउट ऑफ दिस 64 केसेस सीधे सीधे चांदीपुरा वायरस से रिलेटेड हैं और जिन लोगों की मौत हुई है उसमें चांदीपुरा से मरने वाले लोगों की संख्या 64 हो गई है। ये वायरस भारत के कुछ राज्यों में ही अभी फैला हुआ है। भारत के 43 डिस्ट्रिक्ट अभी इसकी चपेट में हैं। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसे स्टेट हैं जहां पर ये अभी कॉन्सेंट्रेटेड है। गुजरात में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। जहां तक इस वायरस का संदर्भ है तो ये वायरस एंडेमिक है इंडिया में, भारत के बाहर इसका प्रभाव ना के बराबर है। केवल अफ्रीका के कुछ देशों में चांदीपुरा वायरस CHPV को देखा गया है। जहां तक चांदीपुरा वायरस के जेनेसिस का संदर्भ है तो देखो, सबसे पहले 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा विलेज में इस तरह के वायरस को आइडेंटिफाई किया गया था। चांदीपुरा विलेज मुंबई से सटा हुआ है और यही सबसे पहले ये 1965 में डिटेक्ट हुआ। ये पहला मामला नहीं है जब चांदीपुरा वायरस को लेके इतनी कंसर्न को देखा गया है। इसके पहले भी 2003 में आउटब्रेक हुआ था और उस समय आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र इस वायरस से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड थे। उस समय भी 329 डेथ बच्चों की रिकॉर्ड की गई थी। इस बार अभी तक 245 है। आगे आने वाले समय में बच्चों के डेथ में वृद्धि हो सकती है अगर हम लोग कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेते हैं। चांदीपुरा वायरस RNA वायरस है और ये रैप्डोविरिडे फैमिली में आता है। चांदीपुरा वायरस बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है, रेदर ये एक ओकेजनल वायरस है जो 3 साल, 5 साल, 8 साल के गैप के बाद दोबारा आता है जब कभी मानसून के पीरियड में बहुत रेनफॉल होता है। ये वायरस आगे चलकर जो भी इन्फेक्टेड है उसमें AES एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम को कॉज करता है, दिमागी बुखार को जन्म देता है और दिमागी बुखार से आगे जो अफेक्टेड है उसकी मृत्यु हो जाती है। अगेन इस वायरस का जो प्रसार हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, उसके कुछ वेक्टर्स के थ्रू हो रहा है और ऐसे वेक्टर्स सैंड फ्लाई, मॉस्किटो और टिक हैं। तो टिक और सैंड फ्लाई जो मक्खी की एक प्रजाति है, ऐसे इंसेक्ट इसके मेन वेक्टर हैं और अगर ये ह्यूमन बॉडी में बाइट करते हैं, काटते हैं या फिर इनके संपर्क में कोई बच्चा आ रहा है तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है। तो आवश्यकता इस बात को समझने की है कि ऐसे इंसेक्ट से कहीं ना कहीं दूरी बनाई जाए, इनको दूर रखा जाए। देखो, इस वायरस से सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड ग्रुप है वो हमारे बच्चे हैं। 15 साल से कम आयु के बच्चे सबसे गंभीर रूप से इस वायरस से प्रभावित होते हैं। हाँ, जहाँ तक फैटेलिटी मृत्यु दर है वो बहुत हाई है। रिपोर्टेड केसों के आधार पर ये पता चला है कि इससे फैटेलिटी रेट 56 to 75 है। मतलब अगर इन्फेक्शन हुआ है तो पोटेंशियल डेथ हो सकता है और वो बहुत सीरियस है। यहाँ पर जहाँ तक बच्चों की बात है तो बच्चे 48 से 72 घंटे के अंदर में दम तोड़ दे रहे हैं और ये कहीं ना कहीं इस वायरस को बहुत क्रिटिकल
बना दे रहा है। इस वायरस से जो भी अफेक्टेड है, इन्फेक्टेड है, उसमें हल्के बुखार के लक्षण दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है वो कोमा में भी चला जाए या अंत में उसकी मृत्यु भी हो जाए। इस बीच में शरीर में ऐंठन, इवन दिमागी बुखार जैसे कुछ लक्षण भी सामान्य दिखाई पड़ेंगे। अभी तक इसके बारे में कोई भी हमारे पास ना तो सीरम अवेलेबल है, ना कोई मेडिसिन अवेलेबल है जो इस वायरस को और ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा डेंजरस बना देता है। डॉक्टर सामान्य लक्षणों के आधार पर, लाइक सपोज सामान्य सिम्टम्स के आधार पर, लाइक सपोज किसी को अगर बुखार है तो पैरासीटामोल दिया जाएगा, किसी को अगर हेडेक आ रहा है तो उससे रिलेटेड मेडिसिन दिए जाएंगे। कोई परमानेंट सॉल्यूशन हमारे पास चांदीपुरा वायरस का नहीं है। फिर भी कम्युनिटी और इंडिविजुअल प्रोटेक्शन के लिए कुछ उपाय किए जा रहे हैं, और जो कम्युनिटी प्रोटेक्शन है उसके लिए हमारे यहाँ नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम को भेजा गया है गुजरात में इससे रिलेटेड, और इसके साथ ही गवर्नमेंट की जो भी टीम है वो अवेयरनेस कैंपेन चला रही है। एडवाइजरी भी इंस्टीट्यूशन को जारी किया जा रहा है कि कैसे इंसेक्ट्स को रोका जाए, कैसे इस वायरस के ट्रांसमिशन को रोका जाए। देखो ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ऐसे जो इंसेक्ट हैं, बीट मस्क्यूटो, बीट टिक और सैंड फ्लाई, ये सब पानी के जमा होने से पनपते हैं, और अगर हमने वाटर को ट्रीट किया सही तरीके से, स्टैंडिंग वाटर जो पानी कहीं जमा हुआ है उसको हटाया, तो कहीं ना कहीं हम इससे बच सकते हैं। तो जो पर्सनल इंडिविजुअल लेवल है वहां पर स्टैंडिंग वाटर, कहीं भी जमा हुए पानी को लोगों को हटाना चाहिए, चाहे वो टायरों में हो या गमलों में। इसके साथ ही मॉस्किटो रेपेलेंट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मच्छरदानी, मॉस्किटो नेट का यूज करना पड़ेगा। जहां भी बच्चे रह रहे हैं वहां पर क्लीननेस के लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। साथ में काउडंग टिक, जिसे गोबर का गोईठा या उपला कहा जाता है, इस तरह की चीजों को भी यहाँ पे रोकना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जगहों पर टिक, मॉस्किटो या सैंड फ्लाई ज्यादा पनपते हैं। तो कुल मिलाकर चांदीपुरा वायरस से बचने के लिए गवर्नमेंट के कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने होंगे। साथ में हमारे बिहेवियर में भी चेंज होना जरूरी है। जितना हम इससे दूर रहेंगे उतना हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। तो इस वायरस से बचने के लिए प्रिवेंशन पर अधिक जोर देना पड़ेगा और मॉस्किटो टिक के पनपने पर रोक लगानी पड़ेगी, तभी हम इससे बच पाएंगे।